यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। क्या कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से अब होटल और रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो सकता है? क्या भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया? क्या जीएसटी कलेक्शन देश की आर्थिक ताकत का नया संकेत दे रहा है? क्या नीट परीक्षा फिर से विवादों के केंद्र में है? और क्या मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जा रहा है? नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा। देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में 42 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर में 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,113 रुपये और 50 पैसे, जबकि कोलकाता में 3,255 रुपये और 50 पैसे तक पहुंच गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ETN एनालिसिस। कमर्शियल गैस महंगी होने का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और छोटे खाद्य व्यवसायों पर पड़ सकता है। महंगाई की चर्चा के बीच अब बात भारत की डिजिटल ताकत की। यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड। मई महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन मूल्य के हिसाब से 30 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वही कुल ट्रांजैक्शन संख्या 23.20 अरब रही, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है। ETN एनालिसिस। कुछ साल पहले तक नकदी पर निर्भर भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। डिजिटल भुगतान बढ़ रहे हैं और सरकार के खजाने में भी अच्छी खबर आई है। जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी। मई महीने में जीएसटी संग्रह 3.2% बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अप्रैल का रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए बना हुआ है। रिफंड एडजस्ट करने के बाद की शुद्ध जीएसटी आई 1.67 लाख करोड़ रुपए रही। लगातार मजबूत जीएसटी संग्रह यह संकेत देता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां अभी भी मजबूती से चल रही है। अब विदेश नीति और पड़ोसी देशों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। मोदी और म्यांमार राष्ट्रपति की मुलाकात। भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्यांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ETN एनालिसिस। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। अब बात उस परीक्षा की जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। नीट परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नीट यूजी परीक्षा को CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित एजेंसियां पहले से ही दबाव में है और परीक्षा निर्धारित पेन पेपर मोड में ही आयोजित होगी। ETN एनालिसिस। पेपर लीक विवादों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम समय में परीक्षा व्यवस्था में बदलाव से इनकार कर दिया है। और पश्चिम बंगाल से लगातार तीसरे दिन राजनीतिक हिंसा की खबर। टीएमसी सांसद बापी हल्दर के कार्यालय पर हमला। 24 परगना के मथुरापुर में भीड़ ने टीएमसी सांसद बापी हल्दर के कार्यालय पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गरीबों के लिए आई राहत सामग्री कार्यालय में छिपा कर रखी गई थी और भवन भी अवैध रूप से बनाया गया है। ETN एनालिसिस। पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक तनाव और जनता के गुस्से की घटनाएं सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। और अब बड़ी राजनीतिक खबर। वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को संसद में लाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि सरकार इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। ETN एनालिसिस। यदि यह विधेयक पारित होता है तो देश की चुनावी व्यवस्था में स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। अब बात पहलगाम आतंकी हमले की जांच में सामने आए नए सुरागों की। पहलगाम जांच में पाकिस्तान कनेक्शन। जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों के पास मिले मोबाइल फोन से पाकिस्तान कनेक्शन के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये फोन 2021 में चीन से पाकिस्तान पहुंचे थे और हमले से कुछ समय पहले ही सक्रिय किए गए। ETN एनालिसिस। यदि जांच में यह कड़ी पुष्ट होती है तो सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के दावों को और मजबूती मिल सकती है। अब चलते मध्य पूर्व, जहां हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ा। अमेरिका ने ईरान के रडार और ड्रोन स्टेशनों पर हमले किए हैं।
जवाब में ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबरों ने क्षेत्रीय राजनीति को और अस्थिर कर दिया है। ETN एनालिसिस। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। और अब आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजरायल का बैरूत पर हमला करने का आदेश। इजरायल के राष्ट्रपति ने सेना को लेबनान की राजधानी बैरूत में कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद हजारों लोग शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। महिला और बच्चों के पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ETN एनालिसिस। यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व एक बड़े मानवीय संकट का सामना कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। ISI, अंडरवर्ल्ड और विदेशी गैंगस्टरों के निशाने पर सिद्धिविनायक मंदिर और BARC होने का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज शामिल हुए, जिनमें वरिष्ठ एडवोकेट मोहना भी शामिल है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह फ्रांस दौरे पर। अभिषेक बनर्जी के समर्थन में कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर भाजपा ने नाराजगी बताई। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, 35 नए मंत्री शामिल। टुडे इन हिस्ट्री। आज है 2 जून, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। साल 1946 में आज ही के दिन इटली ने राजाशाही को अलविदा कहकर लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता चुना था। वहीं 1953 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था, जिसे पहली बार दुनिया ने टेलीविजन पर लाइव देखा। और आज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाया जाता है, जो मानवाधिकार और सम्मानजनक जीवन के मुद्दों को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए टर्नर न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।